गुलबर्गा में मुहिब्बान उर्दू के ज़ेर एहतमाम बैनुर रियासती हमदिया मुशायरे का इनेकाद। कर्नाटका के शहर गुलबर्गा में मुहिब्बान उर्दू के ज़ेर एहतमाम बातारीख 25 मई 2025 को बारोज़ इतवार बावक्त 12:30 बजे दोपहर बामकाम ख्वाजा बंदा नवाज ऐवान उर्दू गुलबर्गा ज़ेर निगरानी मौलाना मुफ्ती सैयद शाह अब्दुल रऊफ़ अशरफी बैनुर रियासती हमदिया मुशायरे का इनेकाद अमल में आया। इस बैनुर रियासती हमदिया मुशायरे का आगाज़ में क़िरात कलाम पाक के बाद डॉक्टर अनीस सिद्दीकी ने मेज़बान और मेहमान शोराए इकराम के साथ सामीईन का खैर मक़दम किया। डॉक्टर फ़हीमुद्दीन पीरज़ादा के इफ्तिताई कलिमात और मौलाना मुफ्ती सैयद शाह अब्दुल रऊफ़ अशरफी के खिताब के बाद मुशायरे का बाकायदा आगाज़ हुआ, जिसमें मेज़बान और मेहमान शोराए इकराम ने हमदिया कलाम पेश किया। इस मुशायरे की निज़ामत के फ़राइज़ ख़दीम अज़हर यादगीर ने बाखूबी अंजाम दिया। मोहम्मद मुजीब अहमद के शुक्रिया के साथ ये अज़ीमुश्शान हमदिया मुशायरा दोपहर 3:30 बजे इख्तिताम पज़ीर हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, अतराफ़ टीवी उर्दू न्यूज़। मुहिब्बान उर्दू तंजीम बनाए फ़रोग़ ज़बान व अदब के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा आज के इस हमदिया मुशायरे में मैं आप तमाम का दिली खैर मक़दम करता हूँ। शहर गुलबर्गा की सरज़मीन पर हमदिया मुशायरे का एहतमाम करते हुए हमें बड़े मसरत हो रही है। ये हमदिया मुशायरा सिर्फ शायरी का एक इज्तिमा नहीं, बल्कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना बयान करने का एक मुक़द्दस ज़रिया है। हमद बारी ताला उर्दू शायरी की सबसे पाकीज़ा सिन्फ़ है। ये हमें अपने खालिक की अज़मत, कुदरत और रहमत का एहसास दिलाती है। ये हमें रूहानी बालिग़ी अता करती है और हमारे दिलों को नूर इलाही से मुनव्वर करती है। मुहिब्बान उर्दू का ख़याल उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ और उसकी तरोीज के लिए अमल में आया था। हमारा मकसद सिर्फ अरबी महफ़िल का इनेकाद नहीं, बल्कि उर्दू के ज़रिए हमारी तहज़ीबी और रूहानी अक़दार को भी उजागर करना है। इस सिलसिले में हमने नादिया मुशायरे का इनेकाद किया था। आज इस हमदिया मुशायरे के ज़रिए हमने कोशिश की है कि शहर गुलबर्गा में एक ऐसी अदबी रिवायत की बुनियाद रखी जाए जो न सिर्फ शायरी के आला मियार को पेश करे, बल्कि रूहानियत का भी बेहतरीन नमूना हो।
मुशायरे के आगाज़ से कबल निगरान कारी मुशायरा मोहतरम मुकाम हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रऊफ साहब अशरफी सदर मुफ्ती दारुल उलूम दीनिया बंदरनवाजिया का खिताब बानवान हमदे बारी ताला तकाज़े और फ़ज़ाइल और समरात होगा। मैं इस मौके पर बसर एहतराम मुमक्के दिल से उनका इस्तेमाल करता हूँ। मैं अपनी और मेहमान उर्दू की जानिब से आज के इस तारीखी मुशायरे में रौनक अफरोज़ तमाम मेहमान और मेज़बान शोरा का खैर मकदम करता हूँ कि जिन्होंने हमारी दरख्वास्त को छत कबूलियत बख्शी और वो यहाँ अपना कलाम पेश करेंगे। मैं इस मौके पर सदर मेहमान उर्दू गुलबर्गा डॉक्टर पीरज़ादा फरीदुद्दीन साहब और मेहमान उर्दू के तमाम अहदेदारान और अरकान का खैर मकदम करता हूँ। मैं इस मुशायरे में हाजिर आप तमाम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात का दिल की गहराई से खैर मकदम करता हूँ कि आपकी मौजूदगी इस मुशायरे की कामयाबी की ज़ामिन और हमारी हौसला अफ़ज़ाई का बायस है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये काविश गुलबर्गा में हमदिया मुशायरे की एक नई रिवायत का आगाज़ साबित होगी। मेहरबान और गुलबर्गा मुस्तक़बिल में भी ज़ुबान मदद के फ़रोग़ के लिए इस तरह की बामक़सद और मियारी अदबी सरगर्मियाँ जारी रखेगा। एक बार फिर मैं आप सब का दिल की गहराई से इस्तक़बाल करता हूँ। शुक्रिया। नाज़रीन, इससे पहले जैसे कि डॉक्टर अनीस सिद्दीकी साहब ने फरमाया, हमने एक नातिया मुशायरा किया था। उसके बाद मेहरबान उर्दू की जानिब से ये तय किया गया कि ये एक हमदिया मुशायरा किया जाए। तो ये मुशायरा हम यहाँ मुनक़िद कर रहे हैं और हमारी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ हम्द व सना है अल्लाह ताला की, कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने तुमको इबादत के लिए बनाया और हमारे नबी मुकर्रम ने हमको बताया है कि तुम अल्लाह का एहसान अदा करते रहो, उनके बारे में उनकी तारीफ़ और सना करते रहो। एक दफ़ा मस्जिद नबवी में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। एक साहब आए, उन्होंने नमाज़ पढ़ी, उसके बाद दुआ करे और जाने लगे तो उन्होंने बुलाया हुज़ूर अक़दस ने और कहा कि तुमने क्या किया है? तो उन्होंने कहा कि हुज़ूर मैंने नमाज़ पढ़ी है और दुआ की है। तो उन्होंने कैसे दुआ की है? तो उन्होंने दुआ बताई। तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं, तुम पहले अल्लाह की हम्द व सना बयान करो, फिर मुझ पे दुरूद भेजो, फिर दुआ करो, तुम्हारी दुआ कबूल हो। तो पहले अल्लाह का हमको बताया है नबी मुकर्रम ने कि पहले तुम हम्द व सना बयान करो अल्लाह ताला। मैं अभी बहुत तफसील से हम्द व सना पे कहा गया है, क्योंकि आप लोग बेचैन होंगे, अब शुरू होने वाला है हमारा हमदिया मुशायरा। मैं इसके लिए कहूँगा कि आप यहाँ पे बड़े मोतबर शोरा यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, हम उनसे हम सुनेंगे और इंशाअल्लाह अदबी कार्रवाइयाँ हमारी चलते रहेंगी। मुझे एक शेर याद आता है, मैं वो शेर सुना के आपको बहुत, मेरे कॉलेज के ज़माने में कहीं पढ़ा था, अभी नूर से बात कर रहा था तो मुझे वो शेर याद आया, मैं क्या और मेरे मकसद की हकीकत कितनी, मैं क्या और मेरे मकसद की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफ़ी है एक इशारा आते हैं। तो अल्लाह की तारीफ़ करना, अल्लाह से मांगना और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजना हमारी ज़िंदगी का मकसद है और ये मकसद के साथ हम जिएंगे और इसी मकसद के साथ हम इस दुनिया से चले जाएंगे। मैं आप तमाम का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ आपको कि आप यहाँ अल्लाह की हम्द व सना बयान करने के लिए तशरीफ़ फरमाएं। बेहद तारीफ करना चाहते हो तो वो भी मैं भी इसका हकदार हूँ, इसलिए कि क़यामत के दिन का मालिक मैं ही हूँ। फिर अल्लाह तबारक व तआला तमाम कमालात का जामे है, इसलिए भी हमदे इलाही करने के लिए तरगीब ऐलान होता है। क्यों? इसलिए कि जिसमें जहाँ कोई हुस्न होता है, कमाल होता है, खुद बखुद तबीयत उसके तरफ मायल होती है। एक मिसाल उलमाए किराम देते हैं कि एक साहब एक छोटे से बच्चे को जो इंतहाई काला कलोटा है, जिसके चेहरे पे चहचह के दाग हैं, जिसके आंखों से आंसू बह रहे हैं, जिसके नाक से लेड बह रही है, और एक साहब उस बच्चे को गोद में उठा के गले से चिमटाए हुए हैं, उसे चूम रहे हैं, चाट रहे हैं और उसे चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बरखिलाफ बाजू में एक दूसरा बच्चा खड़ा हुआ है जो इंतहाई गोरा गुमटा है, बेहतरीन नक्शो निगार वाला है, मगर उसकी तरफ
وہ متوجہ بھی نہیں ہوتے. اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ بھائی اس گورے بچے کو تم پیار کیوں نہیں کر رہے ہو, اس کالے بچے سے ایسی کیا تم کو محبت ہے, تو وہ یہی جواب دیں گے کہ یہ میرا بیٹا ہے, اس سے میرا قلبی تعلق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حسن یہ ظاہری شکل و شباہت کی بنیاد پر نہیں ہوتا, تباہی میلان کی بنیاد پر ہوتا ہے. جس کا دل جس طرف مائل ہو جائے. تو رب تبارک و تعالیٰ کے اتنے احسانات ہیں کہ خود بخود اس کی تعریف کی طرف انسان کا دل مائل ہو جاتا ہے. اتنی نعمتیں اللہ نے فرمائیں کہ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہیں پاؤ. آپ اپنے جسم کے اعضاء کو دیکھیں, ناک بھی ایک نعمت ہے, کان بھی ایک نعمت ہے, ہونٹ بھی ایک نعمت ہے, زبان بھی ایک نعمت ہے, دماغ بھی ایک نعمت ہے. جسم کا پورا نظام, ہاتھ پیر پورا کا پورا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. یہ ہوا جس سے ہماری زندگی چل رہی ہے, پانی جس کو پی کر ہم زندہ رہتے ہیں, کھانا جس کے ذریعے سے ہمیں زندگی مل رہی ہے, ان سب نعمتوں کو دیکھتے چلے جائیں. ماں باپ ہمارے لیے نعمت ہیں, بھائی بہن ہمارے لیے نعمت ہیں. ان نعمتوں کو کہاں تک ہم گناتے چلے جائیں. اللہ فرما رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, کہ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار ہرگز نہیں کر سکو گے. تو اس بنیاد پر بھی اگر کوئی حمد کا صحیح معنی میں حقدار ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ. کیا کہاں ہے تو, بتاؤں کیا کہاں ہے تو, جہاں ہم ہیں وہاں ہے تو. گلستان بھی ہے صحرا بھی, گلستان بھی ہے صحرا بھی, سراپا داستان ہے تو, سراپا داستان ہے تو. اور ہم کے خود منتخب شعر پہلے افکار کو وجدان بنا دیتا ہے, پہلے افکار کو وجدان بنا دیتا ہے, مجھ سے پھر حمد کے اشعار لکھا دیتا ہے. کرسیوں کے بدلے رخ پر زردیاں رہ جائیں گی, مسلکوں فرقوں کی تن پر دھجیاں رہ جائیں گی. کرسیوں کے بدلے رخ پر زردیاں رہ جائیں گی, مسلکوں فرقوں کی تن پر دھجیاں رہ جائیں گی. سجدہ کرنے کی سعادت چھین لے گا جب خدا, سجدہ کرنے کی سعادت چھین لے گا جب خدا, تب مسلوں کی جگہ بس کرسیاں رہ جائیں گی. پیاری صدا اللہ کس قدر جافزا اللہ کس قدر جافزا اللہ کتنی پیاری صدا ہے اللہ کتنی پیاری صدا ہے اللہ کس قدر جافزا ہے اللہ. کون ہے تیرے جیسا ہے تیرا مشابہ تو, لا شریک تنہا تو, لا شریک یکتا تو. ہے ازل سے پہلے بھی بعد از ابد کے بھی, ہے ازل سے پہلے بھی بعد از ابد کے بھی. وقت سے کبیرہ تو, وقت سے کشادہ تو. کس قدر قرینے سے کائنات ہے رقصاں, کس قدر قرینے سے کائنات ہے رقصاں. صاحب قرینہ تو, صاحب سلیقہ تو, صاحب قرینہ تو, صاحب سلیقہ تو. لامکان کا باسی ہے مگر تو ہر جانب, لامکان کا باسی ہے مگر تو ہر جانب. ہر طرف جو ظاہر ہے ایسا ایک دفینہ تو. سازے دو جہاں اللہ ہے, اللہ ہے بہر برتا پاسباں اللہ ہے, اللہ
ہے تو ازل ہے تو ابد ہے خالق و مختار ہے تو ازل ہے تو ابد ہے خالق و مختار ہے مالک کون و مکان اللہ ہے اللہ ہے یہ شعر دیکھیے تو ہی معبود احد ہے ذکر تیرا چار سو تو ہی معبود احد ہے ذکر تیرا چار سو شاہ ارض و آسماں اللہ ہے اللہ ہے شکر سب شکر کے لمحات سہانے آئے بزم احساس میں ہم حمد سنانے آئے بزم احساس میں ہم حمد سنانے آئے لائق حمد وہی لائق سجدہ ہے وہی لائق حمد وہی لائق سجدہ ہے وہی شش جہات اس کے ہی جلووں کے بہائے میرے پاس رہا میری نفس نفس میں بڑھا ہر ستم یہ بھی ہوا میں تجھے بھول گیا تیری چاہت سے ہے دنیا قائم تیری چاہت سے ہے دنیا قائم نہیں آسان سمجھنا تجھ کو نہیں آسان سمجھنا تجھ کو کیا مگر تیری پہچان کی صورت ہوگی کیا مگر تیری پہچان کی صورت ہوگی جانی پہچانی ہوئی کوئی مورت ہوگی جانی پہچانی ہوئی کوئی مورت ہوگی میں نے پا کر بھی تجھے نہ جانا میں نے پا کر بھی تجھے نہ جانا میں ہوں نادان کیا پہچانوں تجھے میں ہوں نادان کیا ابتدا ہے اللہ اللہ تو ہی ابتدا ہے اللہ اللہ تو ہی انتہا ہے اللہ اللہ تو ہی انتہا ہے اللہ اللہ سنو قلب مومن ہی عرش خدا ہے سنو قلب مومن ہی عرش خدا ہے رگے جاں پتا ہے اللہ اللہ رگے جاں پتا ہے اللہ اللہ کہ ہے ظاہر میں جلوہ تو باطن میں پردہ ہے ظاہر میں جلوہ تو باطن میں پردہ یہی سلسلہ ہے اللہ اللہ ہر ایک ذرے میں جلوہ دکھائی دیتا ہے وجود باری تعالی دکھائی دیتا ہے کرشمے اس کے نرالے ہیں گل ستانوں میں کرشمے اس کے نرالے ہیں گل ستانوں میں خزاں میں پھول کا کھلنا دکھائی دیتا ہے خزاں میں پھول کا کھلنا دکھائی دیتا ہے دیکھیں کہ خدا سمائے تصور میں غیر ممکن ہے خدا سمائے تصور میں غیر ممکن ہے خیرت کا کاسا ہی اتلا دکھائی دیتا ہے درگاہ کی فعال اردو تنظیم مہربان اردو کی جانب سے آج ایک روحانی
और तारीखी हमदिया मुशायरे का इनेकाद किया गया और शहर के तमाम अहम और मौजूद शख्सियतों ने इस मुशायरे में शिरकत की और मुशायरे को कामयाबी से अंजाम दिया। इस मुशायरे में न सिर्फ शहर गुलबर्गा की बल्कि बैरून रियासत के भी शोरा ने शिरकत की और इस मुशायरे की सबसे अहम खूबी यह रही कि इस मुशायरे से खबर गुलबर्गा की मारूफ आलिम दीन मुफ्ती मौलाना सैयद शाह अब्दुल रऊफ साहब ने नाज हम के ऊपर एक बहुत ही उम्दा और कामयाब किताब हमारे सामने पेश किया और उन्होंने ही इस हमदिया मुशायरे की निगरानी फरमाई। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि मुहिबान उर्दू की जानिब से ये जो हमदिया मुशायरा था ये गुलबर्गा की मुशायरों की तारीख में जिसे हम अव्वलियत का दर्जा दे सकते हैं। इसका खबर भी गुलबर्गा में हमदिया मुशायरे हुए हैं। ताहम ये मुशायरा खाली हमदिया मुशायरा होने की वजह से एक तारीखी अहमियत रखता है। मुहिबान उर्दू हमेशा से अदबी महफिल का इनेकाद करती आई है और उसके साथ साथ मुहिबान उर्दू के मकासद में ये बात भी शामिल है कि वो समाज में मजहबी रुझान को फरोग देने के लिए वो मजहबी मजालिस का इस्तेमाल करती आई है। इससे कबल हमने नातिया मुशायरे का इनेकाद किया था और अब हम के जरिए हम शहर गुलबर्गा में एक बहुत ही रूहानी रिवायत का हम यहाँ आगाज कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि मुहिबान उर्दू आइंदा भी इसी तरह की अदबी और तहजीबी सरगर्मियों को जारी और सारी रखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है हिंदुस्तान में रियासत कर्नाटका के तारीखी शहर गुलबर्गा में सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट एक फ़कीदुल मिसाल तालीमी कहकशां है जिसके दामन में मुख्तलिफ दरख्शां सितारे मौजूद हैं जो बरसों से जहालत की तारीखी में शब रोज़ इल्म की रोशनी फैला रहे हैं। वो चमकते सितारे हैं नेक्स्ट जनरेशन पीयू साइंस कॉलेज, अल करीम कॉलेज ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग, सैयद अबू बकर सिद्दीक सैयद बारे कॉलेज ऑफ नर्सिंग, KBS कासिम बी साहिबा कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड फिजियोथेरेपी। यहाँ जदीद आलात से लैस लेबोरेटरीज में आला तालीम याफ्ता फैकल्टी जामे तालीम फराहम करते हैं। यहाँ इल्मी और अमली तजुर्बे के साथ तलबा और तालिबात के रोशन मुस्तकबिल के लिए महारत फराहम की जाती है। सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट तलबा के लिए इल्म हासिल करने का एक मियारी और महफूज इदारा है जो नज़रिया और अमली तजुर्बे को मिलाकर हमारे तलबा को इनफरादी क़ुव्वत में कामयाबी के लिए ज़रूरी महारतें फराहम करता है। तलबा और तालिबात की आमद और रफ्त के लिए यहाँ बसेस का बेहतरीन इंतज़ाम है। अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करने के लिए सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के स्कूल्स एंड कॉलेजेस में दाखिला करवाएं। नाजरीन, आज हमारे सामने तशरीफ़ फरमा है शहर गुलबर्गा की कदावर और हमागीर शख्सियत माहिर तालीम सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारे, चेयरमैन सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट गुलबर्गा, बादशाहों और जिम्मेदार वालिदैन से मेरी अजीजाना गुजारिश है
कि वो अपने बच्चों और बच्चियों को का दाखिला हमारे स्कूलों और कॉलेजों में करवा के उनका मुस्तकबिल रोशन करें। SAR फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। SAR फैंटेसी वाटर पार्क। Address: Veernakapom, near Gaushavali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details: 9483444290, 9480107826.